कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहा के कटलेट, जो कि बेहद ही टेस्ट होते हैं खाने में, बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पोहा का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने खाली बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये रख रही है मैं इसमें छलनी, और 1 कप लिया है मैंने पोहा। 1 कप पोहे से ही हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं। तो पोहे को हम इस छलनी में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको धोना है। धो करके ये हमें ये पोहा लेना है। तो मैं पानी से धो लूँगी इसको इस तरीके से, 2 से 3 बार पानी से धो करके हम इसको साफ़ कर लेंगे। और जो भी इसमें गंदगी है ना, वो सारी इसमें निकल जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गंदगी निकली, पानी कितना गंदा है। तो इसको हमें और धोना है। जब तक कि इसकी पूरी गंदगी नहीं निकल जाती तब तक हमें इसे धोते रहना है। और यकीन मानिए, पोहे का नाश्ता इतना मज़ेदार बन के तैयार होगा कि आपको यकीन नहीं होगा। यानी पोहा वड़ा का नाम भी आप दे सकते हैं इसे, या पोहा कटलेट, पोहा का नाश्ता, जो भी आप इनको नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो लीजिए, मैंने पोहा को धो करके साफ कर लिया है और देखिए कितनी गंदगी निकली है पोहा में से। तो चलिए हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं पोहा को। तो ये मैंने दूसरा वाला बाउल ले लिया है। तो पोहा को हम इस बाउल में निकाल देंगे। तो ये मैंने पोहे को इसमें निकाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ऊपर से इस तरीके से हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि पोहा को हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है और इसे हमें गलाना है पूरी तरीके से। तो लीजिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है कम से कम 3 से 4 चम्मच। और अब हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। पोहा बढ़िया सा हमारा फूल जाएगा। तो जब तक पोहा हमारा फूल रहा था, वापस से हमने ये बाउल ले लिया है और ये लिए हैं मैंने 2 आलू मीडियम साइज के, जिनको मैंने उबाल लिया है। तो तब तक हम आलू तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने अदरक वाला ग्रेटर लिया है। तो आलू को हम ग्रेट करके ही लेंगे, क्योंकि जो पोहे का हम नाश्ता बनाएंगे उसके लिए आलू को आप ग्रेट करके लें। अगर आप मैश करके आलू ले रहे हैं तो अच्छे से आप उनको मैश कर लें, उसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना जब हम नाश्ता बनाएंगे तो टूट जाएगा बनते समय। तो मैं दोनों आलू को इसमें ग्रेट कर लूंगी। तो लीजिए, मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है और बढ़िया से मैंने इसके लच्छे निकाल दिए हैं। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो ये लिए मैंने 2 बारीक कटी हरी मिर्ची। तीखा आप अपने अनुसार जितना आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार, फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ। और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार। जितना हमने पोहा लिया है उस हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। 1 प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, आप अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में। तब तक हम अपना आलू तैयार कर लेते हैं और हमारा जब तक पोहा फूल के तैयार हो जाएगा, क्योंकि पोहा को हमें अच्छे से मैश करना है और बिल्कुल हमें उसे डो की तरह तैयार करना है पोहा को। तो सारे मसाले मैं आलू में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो लीजिए, हमने सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आलू भी हमारा तैयार है। तो अब हम पोहा चेक कर लेते हैं। तो इनको हम साइड में रख देते हैं। तो ये हमने पोहा ले लिया है। तो पोहा को देखिए, पोहा भी फूल चुका है, 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बढ़िया से ये फूल गया है इस तरीके से। तो अब हम इसको हाथों से मसल देंगे और बिल्कुल जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके से हमें इसको एकदम जितना हो सके उतना आप इसको मैश कर दें बढ़िया से। और एकदम बारीक हमें इसको आटे के डो के फॉर्म में ले आना है इस पोहा को। तो अच्छे से आप इसको मसल दें। अगर आपको लगे कि ये बहुत थोड़ा सा टाइट है तो हल्का सा आप इसमें या तो दही डाल दें या थोड़ा सा पानी के छींटे और मार लें। तो इस तरीके से जैसे हम आटा लगाते हैं ना, ऐसे आप मसल दें इस तरीके से। तो बढ़िया सा ये इसका पोहा का एकदम आटे की तरह डो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मसल देंगे। तो लीजिए, पोहा को हमने एकदम मसल लिया है हाथों से और बिल्कुल हमने एकदम ये जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके से बना लिया है। तो चलिए, इसको अब हम इसमें जो हमने आलू तैयार किया है, तो ये वाला बाउल हम ले लेंगे और इसमें से इसको उठा करके इसी में हम डाल देंगे। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है। तो बेसन से जो ये नाश्ता हमारा और अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, अब हम वापस इसको मिक्स कर लेंगे आलू और पोहा को। और फिर से हम इसको एक बार एकदम जैसे आटे का डो होता है ना, उस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे और बढ़िया से हमें इसको मिक्स करना है आलू और पोहा को। तो लीजिए, हमने बिल्कुल इसको आटे का डो बना लिया है, जिस तरीके से आटे का डो हम बनाते हैं।
तो मिक्स पूरा तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है आलू और पोहा का। तो थोड़ा सा हम ऊपर से तेल लगा देंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता बनेंगे तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो मैंने बढ़िया से इसको ग्रीस कर लिया है तेल से ऊपर ऊपर से। और अब नाश्ता बनने के लिए हमारा ये आलू और पोहा का मिक्स एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसके बड़े बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें से पोर्शन लेंगे, और जितना बड़ा आपको नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप इसमें से पोर्शन ले लें। या तो आप सिलेंडर की शेप दे दें या बॉल्स भी बना सकते हैं, पर मैं इस तरीके से इनको बना रही हूँ, यानी जैसे टिक्की की शेप होती है ना, उस तरीके से हम इसको बना लेंगे। और बढ़िया से इसको बराबर बराबर ही हमें इसको करना है, ये नहीं कि कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो देखिए कितने बढ़िया से ये बनके तैयार हो गई है हमारी। अगर आप पोहा को अच्छे से भिगो देंगे और उसको अच्छे से आप गलने देंगे तो नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया से बनेगा, और बनाते समय ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो देखिए दूसरा वाला भी हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, और कितने बढ़िया से हम इसको बना पा रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है कहीं से भी, क्योंकि हमने इसको मिक्स जो बनाया है नाश्ते का बढ़िया से बना करके हमने ये तैयार किया है। और इसी तरीके से हमको ये बराबर बराबर ही बनाने हैं, ये नहीं कि बीच में से मोटे और साइडों से पतले। तो सेम एक ही साइज के हमें ये नाश्ता बनाना है। तो चलिए इसी तरीके से हम पूरा नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने पोहा का सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लिया। देखिए कितनी प्यारी प्यारी से हमने ये टिक्की बनाई है पोहा की। आप सिलेंडर शेप या बॉल्स टाइप है, यहाँ पे नाश्ता बना सकते हैं या बड़ा बना सकते हैं, जैसे बीच में होल कर देते हैं उस तरीके से। पर मैंने जैसे टिक्की होती है ना, उस तरीके से सारा नाश्ता मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ फटाफट से। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो चलिए ऑयल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें नाश्ता डालेंगे। तो लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, और मैंने गैस का फ्लेम इस समय पर लो कर दिया है, क्योंकि तब तक हम इसमें नाश्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम में लो कर देना है। और ये जो हमने नाश्ता बना के तैयार किया है तो ये हम डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद आप गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखें, और उसी पर हमें ये फ्राई करना है। तो एक बार में जितना नाश्ता आ जाएगा उतना हम इसमें डाल देंगे, और एक साथ इसमें नाश्ता नहीं डालना है। तो चलिए अब हम इनको सेकने देते हैं। तो लीजिए नाश्ता हमारा थोड़ा थोड़ा सिक चुका है। तो अब हम इनको पलट देंगे। तो हल्का हल्का सा में गोल्डन कलर आ गया। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो हल्का हल्का गोल्डन कलर में आ गया है। तो इसी तरीके से हम उलटते पलटते इनको एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप इनको लो फ्लेम पर सेकेंगे ना तो इनमें ऑयल ज़्यादा भर जाएगा और बहुत बेकार नाश्ता बनकर तैयार होगा, यानी ऑयली हो जाएगा ज़्यादा ये। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इनको अच्छे से सिकने देते हैं। तो लीजिए नाश्ता हमारा सिक चुका है। तो अब हम इस नाश्ते को पहले इस कड़छली में निकालेंगे, क्योंकि जो भी इसमें फालतू का ऑयल है सारा इसी में झड़ जाएगा। और डायरेक्ट हमें ये प्लेट में नहीं निकालना है, क्योंकि प्लेट में फिर तेल आ जाएगा। तो पहले हम इस कड़छली में इस पूरे नाश्ते को निकाल देंगे। और देखिए कितने बढ़िया से नाश्ते का कलर भी आया है। तो अब हम इसको इसी में झाड़ देंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें वापस से इस तरीके से हम थोड़ा जोर से कड़छली को हिला देंगे। तो देखिए बिल्कुल तेल इसमें से झड़ चुका है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। तो देखिए कितनी आवाज़ कर रहे हैं, यानी नाश्ता हमारे एकदम क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ है। और यकीन मानिए खाने में तो बेहद ही टेस्टी होता है। तो पूरा नाश्ता हमने प्लेट में निकाल दिया। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं। और अब जो हमारा सेकंड बैच है, तो सेकंड बैच भी हम इसमें डाल देंगे, और इन्हें भी हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और अब हम सारे एक साथ इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब सेकंड बैच हमारा ज़्यादा नहीं है, हाफ हाफ करके हमने इसको सेक लिया है। तो पूरा नाश्ता अब हम इसमें डाल देंगे, और इन्हें भी हमें इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए सेकंड बैच ही हमारा सीख चुका है। तो इन्हें भी अब हम इसी कड़छली में निकालेंगे पहले, उसके बाद ही हम इनको प्लेट में निकालेंगे। और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो सभी नाश्ते को हम पहले इस कड़छली में निकाल लेंगे। तो लीजिए पूरा नाश्ता मैंने इस कड़छली में निकाल दिया। तो वापस से हम इनको प्लेट में डाल देंगे। तो कितने बढ़िया से हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ। यकीन नहीं होगा आपको कि हमने पोहे और आलू से बनाया इस तरीके से नाश्ता। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता बनके हमारा तैयार है। यकीन नहीं होगा आपको, पोहे का नाश्ता हमने बना के तैयार किया, और खाने में तो बेहद ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।